हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपका अपना सीए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई और सब जगह से रिक्वेस्ट की जा रही है एक्सटेंशन की। इसी बीच एक गुड न्यूज़ आई है हमारे टैक्स पेयर्स के लिए एक्सटेंशन के रिगार्डिंग, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। बहुत ही एक गुड न्यूज़ आई है हमारे टैक्स पेयर्स के लिए कि जो हमारे सीए प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने फिनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि जो ये 31 जुलाई हमारी इनकम टैक्स की ड्यू डेट है, इसे परमानेंटली 31 अगस्त तक बढ़ा दिया जाए, ना केवल इस साल के लिए बल्कि आने वाले सभी ईयर्स के लिए। Many professionals bodies have made numerous requests to your ministry requesting to notify this deadline as 31st August permanently, not asking एक्सटेंशन फॉर एवरी ईयर। और इसके लिए उन्होंने कई रीजंस बताए हैं कि क्यों 31 अगस्त तक ये जो ड्यू डेट है इसको परमानेंटली कर देना चाहिए। यहाँ पे बताया है कि जो ITR फॉर्म्स होते हैं वो जनरली 1 अप्रैल के बाद ही रिलीज़ किए जाते हैं, और जो फॉर्म 16 है वो 15 जून या उसके बाद इशू किए जाते हैं। उसके बाद उसमें कुछ करेक्शन होता है तो 15 जुलाई के बाद ही वो रेक्टिफाई होते हैं। तो जब 15 जुलाई तक हमारे फॉर्म 16 ही इशू नहीं होते हैं, उनको का करेक्शन चलता रहता है, तो हमारे टैक्स पेयर जो है वो 31 जुलाई तक कैसे रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसके साथ साथ 15 जून तक इंटरेस्ट के सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो है वो 1 अप्रैल तक रेडी नहीं रहता है। TIS और AIS जो है वो हमारा जुलाई का मिड वीक है वहाँ तक भी AIS TIS अपडेट होता रहता है। यदि डिपार्टमेंट ये सोच के चल रहे हैं कि जो हमारे टैक्स पेयर्स है, असेसी है, उनको 4 महीने मिल जाते हैं अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है। प्रैक्टिकली यदि हम सोचें तो हमारे टैक्स पेयर्स को केवल 30 से 40 दिन मिलते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। इनकम टैक्स इंडिया के ट्वीट को हम देखते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3 करोड़ से ज़्यादा की ITRs फाइल हो चुकी है। लेकिन ये जो हमने माइलस्टोन कंप्लीट किया है डिपार्टमेंट ने ITRs का, वो क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है? तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं 24/7। प्रोफेशनल्स वर्क 24/7 अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, कीपिंग देयर हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ एट अ स्टेक, एंड देयर स्टाफ आल्सो हैव टू वर्क टिल मिडनाइट। हमारे प्रोफेशनल्स टैक्स पेयर्स जनरली जुलाई मंथ में ही अपनी ITR को फाइल करने का प्रेफर करते हैं, क्योंकि जुलाई मंथ तक इनकम टैक्स के पोर्टल पे कुछ ना कुछ अपडेट चलता रहता है। AIS TIS ही पूरे अपडेट नहीं होते हैं, फॉर्म 16 रिलीज़ नहीं होते हैं, सारी इंफॉर्मेशंस जो है एक ITR को करेक्ट फिल करने के लिए वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए हमारे प्रोफेशनल्स टैक्स पेयर जो है वो जुलाई मंथ में ही अपनी ITRs को फाइल करने का प्रेफर करते हैं। तो इसका मतलब है कि केवल 30 से 40 दिन ही हमारे टैक्स पेयर्स को, प्रोफेशनल्स को मिलते हैं अपनी ITR फाइल करने के लिए। और इस 1 महीने में हमारे CA प्रोफेशनल्स पे इतना बर्डन आ जाता है। इसके साथ साथ GST की रिटर्न्स भी आती है, TDS की रिटर्न्स आती है, तो सभी कॉम्प्लाइंसेस को पूरा करने के लिए हमारे टैक्स पेयर्स को ये जो वीक है जुलाई मंथ का, ये बहुत ही क्रूशल निकलता है। तो इसी कारण से हमारे CA प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस से कि इस डेट को परमानेंटली 31 अगस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये जो इशू है ये हर साल हमारे प्रोफेशनल्स को फेस करना पड़ता है। ये प्रोफेशनल्स के द्वारा ये फिनेंस मिनिस्ट्रीज को ये रिक्वेस्ट करना हमारे टैक्स पेयर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन करता है, उनके लिए गुड न्यूज़ है। ये वाली बात ये है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है उनका क्या इस पर रिप्लाई होता है, डेट एक्सटेंड होती है या नहीं, या डेट को परमानेंटली एक्सटेंड कर दिया जाता है 31 अगस्त तक। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आपने यदि भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई डेट एक्सटेंशन की कोई न्यूज़ आती है या डिपार्टमेंट डेट को एक्सटेंड करता है, हम हमारे चैनल पे उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना CA को सब्सक्राइब करें।